क्यों भी खैरियत? भूल गए? कल गुलशेर की बरसी है। ओह, आई एम सॉरी, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। तुम्हें वाकई बता देना चाहिए था, हम इसे पोस्टपोन कर देते। नहीं फराज, हम कौन सा कोई अपनी जाती खुशी मनाने जा रहे हैं। एक तो सवाब का काम है और फिर हम तो सिर्फ शामिल हो रहे हैं कुछ और लोगों की खुशी में। ये भी ठीक है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि बाबा भी आ रहे हैं तुम्हारे। इसमें भी तुम्हारा ही कमाल है, वरना बाबा जान तो इतने नाराज थे कि मेरे कहने पे कभी ना आते। हेलो फराज, हाउ आर यू माय सन? अस्सलाम वालेकुम मलिक बेटा, साहब। क्या हाल है आपका? ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी। मलिक साहब, मैं सख्त डरी हुई थी कि आप नहीं आएंगे। बेटा, डरने की क्या बात है? मैं अंदर से ऐसा नहीं हूँ जैसे बाहर से नजर आता हूँ। फराज ने मुझे बताया था कि आप हमारी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे पता नहीं था कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। इसकी बचपन की आदत ही कुछ ऐसी है कि काम करने के बाद ही बताया करता है, लेकिन इस बार इसने काम ही ऐसा किया कि आई एम प्राउड ऑफ माई सन, इसीलिए इस बार ये मार से बच गया। बच्चे यहाँ बहुत खुश नजर आ रहे हैं और इंशाल्लाह खुश भी रहेंगे मलिक साहब। आई प्रॉमिस यू दैट। आई फुली बिलीव व्हाट यू आर सेइंग। मलिक साहब आइए, मैं आपको बच्चों से मिलाऊं। अजीज साहब, तुम मेरे नाम को कभी अपने नाम से बिछड़ने न देना। कई दफा मुझे ये लगता है कि गुलशेर को अपनी मौत का पहले से ही पता था, इसीलिए उसको ये काम इतना अच्छा लगता था। दरवाजे से निकलने न देना। अब अगर तुम अपने चेहरे के हालात बदलो तो मैं तुम्हारे दिल के हालात बदलता हूँ। लो, बदलिए। अब बोलो। ये क्लब कंपार्टमेंट खोलो, इसमें 2 लिफाफे वो निकालो, ताला वाला खोलो। 3 लाख रुपए? ये किस लिए है? ये बाबा जान ने दिए हैं आपके स्कूल की। Really? तुम कितने बुरे हो फराज। इतनी बुरी पिक्चर पेंट की थी उनकी तुमने मेरे आगे। वो वाकई ऐसे नहीं थे, बड़ी तो चेंज मैन नाउ। तुमने तो लगता है साथ बाप को ही बदल दिया। शट अप। जबरदस्त खबर सुनाई है तुमने। अब दूसरा वाला लिफाफा खोलो। 25 लाख रुपए?
जी हाँ, ये बाबाजान ने मुझे दिए हैं ताकि मैं ये गाड़ी बेच के फिर से मर्सिडीज ले लूं। वाओ। पर असल खबर ये नहीं है। असल खबर तो ये है कि ये पैसे मेरे नहीं, हमारे हैं। और जब तक मैं ये चेक कैश नहीं करा लेता, तुम ये सोच के बताओ कि इनका करना क्या है। नहीं फराज, तुम जो हो ना, तुमने अपने बाबा जान को एक ऐसा पर्चा हल करने के लिए दिया है जिसकी उन्होंने तैयारी भी नहीं की हुई थी। एक आध क्वेश्चन तो वो कर लेंगे, लेकिन अगर सवाल ज्यादा मुश्किल हुए ना तो उन्होंने पूरा पेपर ही बॉयकॉट कर देना। अरे तुम मेरे बाबूजान को नहीं जानती हो, ये पर्चा उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बड़ा पैसा है उनके पास, और वैसे भी अकॉर्डिंग टू हिम ये सारा पैसा मैंने ही तो खर्च करना है। मैं बनाती हूँ। कैसे खर्च करोगे फराज? जब तक तुमने मुझे सही रास्ते पे नहीं लगाया था, मुझे वाकई कोई आइडिया नहीं था कि मैं कैसे खर्च करूंगा। तुमने मुझे वाकई बदल दिया। कॉफी पिए चुप करके। नहीं, इट्स अ फैक्ट, तुमने वाकई ही मुझे बदल दिया। अच्छा बस, मैं एम्बैरस होती हूँ अपनी तारीफ सुन के। चलो लगाओ अपना ब्रायन एडम्स। क्या याद रखोगे तुम? नहीं नहीं, रहने दो, तुम्हें नहीं पसंद तो। लगा दो, सुन मर लूंगी। Love is true. Everything I do it for you. मेरे पास भाग के कौन आएगा? शेरू, इधर आओ बेटा जानी। Hey, that's a good one. इतनी बड़ी स्माइल के साथ भागो 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 इधर। आज शनाज आए तो संजीदगी से उससे बात करनी है। किस सिलसिले में? शादी के सिलसिले में। और किस सिलसिले में? इतनी जल्दी क्या है? कौन सा 8-10 साल हो गए हैं गुलशेर की डेथ को? दूसरा, ये बातें आपके करने वाली हैं। आप समझते नहीं है इन बातों को। कवारी होती तो और बात थी। जितना और टाइम गुजरेगा उतना एज फैक्टर भी काउंट होने लगेगा। मेरा तो ख्याल है तुम ओवर कॉशियस होती जा रही हो। शी इज नॉट मदर ऑफ हिज सन। शेरू, शेरजान हमारा बेटा है और हमारे पास रहेगा। ये अलग बात है। शेरू हमारा है। आपका क्या ख्याल है? इसे जाने दूंगी? शादी और नो शादी। मुझे असल में किसी और बात का इंतजार है। किस बात का? मेरा ख्याल है वो फराज में इंटरेस्टेड है। तुम स्पेक्यूलेशन करने की बजाय उसे डायरेक्टली खुद बात कर लो। शेरू, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 6 सितंबर है। आज के दिन हम उस 6 सितंबर की याद मनाते हैं जब इस मुल्क पर एक दूसरे मुल्क ने बुरी नजर डाली। 6 सितंबर 1965 को शुरू होने वाली जंग आज भी वक्फे वक्फे से जारी है। इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसे नौजवान को बुलाया है जो इस जंग के ताजा तरीन हीरो हैं। सियाचिन के महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले और सितारे जुर्रत हासिल करने वाले उस वक्त के कैप्टन और आज के मेजर काशिफ। आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपको सिर्फ काशिफ कहूँ? जी नहीं, मुझे खुशी होगी। काशिफ, मुझे एहसास है कि जिस 6 सितंबर की हम याद मना रहे हैं उस जमाने में तो आप पैदा भी नहीं हुए थे। जी हाँ, लेकिन मेरे दादा उस 6 सितंबर के हीरो हैं। उन्हें इस जंग में सितारा जुर्रत मिला था और अब मुझे। तो गोया यूनिफॉर्म आपको विरसे में मिली। न सिर्फ मुझे
बल्कि मेरे फौज में आने के बाद हमारी 6 मुसलसल नस्लों का फौज में होने का पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। और अगर मेरा बेटा भी फौज में आ गया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। बगैर हीरो बने मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फौज में मैं आना ही नहीं चाहता था। ये तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के चक्कर में मेरे वालिद ने मुझे मजबूर किया। और जिस दिन सचिन में मैंने अपनी पोस्ट को ज्वाइन किया, उस दिन तक इतने साल मैं दिन रात फौज छोड़ने के मंसूबे बनाया करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी फौज के लिए आपने वो कर दिखाया कि आज सियाचिन में एक पोस्ट आपके नाम से मंसूब है? जी ये बहुत लंबी कहानी है।